Hello everyone, this is Diksha Rathore and welcome back to my channel. So friends, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो आपके सीटेड पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है। देखिए, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE में इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव के बारे में पूछा है, व्यापक का अर्थ हमें बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन, छात्रों के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन, छात्रों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन, या छात्रों की याद करने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। तो देखिए, CCE यानी कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में जो व्यापक शब्द है, इसका तात्पर्य क्या है, छात्रों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि जो भी क्षमता है उसका मूल्यांकन करना। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा थर्ड आंसर। और ये डियर आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, अपना इवैल्यूएशन आपको खुद करना होगा कि कितने क्वेश्चन जो है आप सही करते हो। इट मीन्स इससे होता क्या है, आप ये अपनी वो देख सकते हो कि आप ना कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, है ना। अपना इवैल्यूएशन, अपना मूल्यांकन आपको खुद करना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है। 2 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद, 7 वर्ष की आयु के बाद, या 15 वर्ष की आयु के बाद। तो जन्म के बाद किसी बालक में थिंकिंग की जो डेवलपमेंट है वो प्रक्रिया कब शुरू हो जाती है, तो 2 वर्ष के बाद जो है बच्चे में चिंतन का विकास जो है प्रारंभ हो जाता है। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, निम्न में से यह कथन किसका है। जीन पियाजे का, स्किनर का, वॉटसन का, या कॉलर का। तो ये किसकी डेफिनेशन है कि किस बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग जो है विकसित होते हैं, ये कथन जो है वॉटसन का है। सेकंड आंसर यहाँ पर सही है। निम्न में से किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी। तो देखिए, मोटिवेटेड टीचिंग का संकेतक यहाँ माना जाता है कि बच्चों के द्वारा जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा थर्ड आंसर। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है। परिवार का, समाज का, विद्यालय का, या धर्म का। तो ले वाइगोत्स्की जो थे रूसी मनोवैज्ञानिक, ये मानते थे कि बच्चे के डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो समाज का होता है। समाज के बिना जो है बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो समाज पर जो कार्य किया है वो ले वाइगोत्स्की ने किया है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा थर्ड आंसर। किस काल में सुचारू विकास हो जाने से संपूर्ण जीवन लाभ प्राप्त होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन है समाजीकरण, व्यक्तिकरण, उदारीकरण, या निजीकरण। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा डियर। तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा समाजीकरण, सोशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रीय शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है। शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक यह है कि वह उसके परिवार के बारे में जाने। शिक्षक केवल बालक की रुचियों को जाने। शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी न हो किंतु उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में उसे अवश्य पता होना चाहिए। या बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचि, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर जो है 8th का सही हो जाएगा। फोर्थ आंसर कि बच्चे के संबंध में एक शिक्षक को उसकी जो नीड्स हैं, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, मानसिक स्तर है, रुचि, योग्यताएं, व्यक्तित्व का जो ज्ञान है एक टीचर को होना चाहिए। तभी जो शिक्षा होगी वो बाल केंद्रित होगी, है ना। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, फ्रायड या सीयर्स? तो नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत जो दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। सेकंड आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है? शैक्षिक मार्गदर्शन, बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना, अच्छे अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि परीक्षण करना, या बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना। तो यहाँ पर कहा है कि भाई देखिए इंटेलिजेंट टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन हमें जो बच्चे के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सही नहीं है, तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा कि भाई बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बच्चों पर जो है अन्य बालकों के कंपैरिजन में अधिक ध्यान देना, तो ये बिल्कुल गलत है। तो सेकंड आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों की पढ़ाई पर किया जाने वाला खर्च उनके विवाह पर किया जाने वाले खर्च की तुलना में अधिक उपयोगी एवं श्रेष्ठ है। यह धारणा किस वर्ग समूह से संबंधित है? उच्च वर्ग से, अनुसूचित जाति से, आदिवासी वर्ग से, या आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग से? तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट आंसर, उच्च वर्ग से। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए करें, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सामान्य से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से विशिष्ट की ओर, या विशिष्ट से सामान्य की ओर? तो जो कथन सत्य है वो है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सेकंड आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। आप कक्षा 7th के कक्षा अध्यापक हैं। आप अपनी कक्षा के सभी छात्रों का बुद्धि लब्धि परीक्षण करते हैं। आप पाते हैं कि पूरी कक्षा में रमा और अशोक की बुद्धि लब्धि 130 से ऊपर है। तो रमा और अशोक हैं मानसिक विकलांग छात्र, सामान्य छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, या प्रशिक्षणीय मानसिक विकलांग। तो देखिए इंटेलिजेंट टेस्ट करते हैं और इनका IQ जो है 130 प्लस है। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। वो कौन से बच्चे हैं? तो वो है प्रतिभाशाली छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेगात्मकता, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है? जांच सूची, प्रश्नावली, निरीक्षण, या साक्षात्कार? तो किसके बेस पर मूल्यांकन करता है? तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा जांच सूची यानी चेकलिस्ट। क्लियर? भाषा की परीक्षा में शब्द, पदबंध, वाक्य, अलंकार इत्यादि की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, या ये सभी? तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए। अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है, किंतु बार बार किए जाने वाले प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ट्रायल एंड एरर मेथड किसने दिया है? पैवलोव ने, टॉलमैन ने, थॉर्नडाइक ने, या कोहलर ने? तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। क्लियर? निम्न में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों से संबंधित नहीं है? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मसात का नियम, या तत्परता का नियम? तो थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों से जो संबंधित नहीं है वो है आत्मसात का नियम। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित हो जाता है? यानी बच्चा जो है इमेजिनेशन करने लगता है। संवेदी प्रेरक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये स्टेज है, 4th स्टेज है, 11 वर्ष ऊपर की ये स्टेज है जिसको हम फॉर्मल स्टेज भी कहते हैं। ओके, जिसको हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा 4th आंसर। किसी बालक में सृजनात्मकता का गुण होने के कारण या होने के लिए निम्न में से आवश्यक है? चिंतन का भाव, तार्किकता का भाव, कल्पनाशीलता, या संवेदनशीलता? तो सृजनात्मकता का गुण होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कल्पनाशीलता। तो थर्ड आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है।
एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किन छात्रों को अधिक महत्व देना चाहिए? उच्च वर्ग के बालकों को, पिछड़े वर्ग के बालकों को, अनुसूचित वर्ग के बालकों को, या सभी को समान महत्व? तो एक शिक्षक को तो किसी में भी पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए भाई, चाहे वो उच्च वर्ग का है, चाहे वो पिछड़ा बच्चा है, अनुसूचित वर्ग का बच्चा है, सभी को सेम इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा 4th आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभवत व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व का विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है, यह कथन जो है किसका है? क्रो एंड क्रो, मन, टॉयलर या स्किनर? तो 21 का सही आंसर जो है वो है हमारा टॉयलर। सेकंड आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। दूरदृष्टि वाले छात्रों में निम्न में से कौन सा विकार नहीं पाया जाता? देखिए, दूरदृष्टि वाले होते हैं ना, जो आंखों के बहुत निकट आकर पुस्तक को पढ़ना, आंखों को बार बार मलना, शरीर के अंगों में अवांछित हलचल रहना, या सिरदर्द की शिकायत। तो देखिए, मतलब जिनको ना दृष्टि दोष पाया जाता है ना, दूरदृष्टि दोष हो या निकट दृष्टि दोष हो, तो मतलब उनमें ना वो क्या करते हैं, आंखों के सामने बिल्कुल सामने रखते हैं पुस्तक को, तब वो पढ़ते हैं, बार बार वो मलते हैं आंखों को, और सरदर्द की प्रॉब्लम उनको रहती है। तो ये तीनों तो विकार पाए जाते हैं, लेकिन शरीर के अंगों में अवांछित हलचल रहना, ये विकार नहीं पाया जाता। तो आंसर सही हो जाएगा 3rd आंसर। कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है समस्या समाधान के लिए, स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए, एक पक्षीय चिंतन के लिए, या उपरोक्त सभी? तो सही आंसर होगा 23 का, तो वो है समस्या समाधान के लिए। फर्स्ट आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। आपके विचार से निम्नलिखित में से क्या अधिगम प्रक्रिया की एक मुख्य विशेषता नहीं है? शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, या अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है? तो अधिगम प्रक्रिया की एक मुख्य विशेषता नहीं है कि भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं वही एकमात्र स्थान है जहां पर अधिगम प्राप्त होता है, तो ये विशेषता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम स्कूल में ही सीखते हैं या यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में ही हम सीखेंगे, आप कहीं पर भी जाओगे वहीं पर आप सीखने को आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। क्लियर? तो फर्स्ट आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। किसी बच्चे में पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रक्रिया को सरल बनाने का सर्वोत्तम साधन है अनुबंधन, भाषा का माध्यम, उसके सहपाठी, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा अनुबंधन। ठीक है, फर्स्ट आंसर सही है। बाल केंद्रित शिक्षा में निहितार्थ नहीं है पाठ्य वस्तु को हिस्सों में बांटकर विश्लेषण से संश्लेषण की ओर पढ़ाया जाए, पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति एक निश्चित समय पर अवश्य की जाए, हस्तकला तथा रचनात्मक कार्यों से शिक्षार्थियों को दूर रखा जाए, या शिक्षा व्यवस्था बालक की रुचि के अनुसार उपलब्ध कराई जाए। तो 26 का आंसर यहाँ पर सही होएगा कि बाल केंद्रित शिक्षा में निहितार्थ नहीं है कि हस्तकला या रचनात्मक कार्य जो है उनको शिक्षार्थियों से दूर रखा जाए। तो 3rd आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। ऐसे बालक जो मौखिक रूप से सीखने में अक्षम होते हैं ग्रसित है एलेक्सिया से, अग्रेफिया से, अफेजिया से, या डिस्फ्रैक्सिया से। और डियर देखिए, मेरा पर्सनल चैनल भी है स्टडी विद दीक्षा राठौर, तो वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो यूट्यूब चैनल पर लिखकर स्टडी विद दीक्षा राठौर, उस पर भी आपको क्लासेस मिलेंगी। तो देखिए, ऐसे बालक जो मौखिक रूप से सीखने में अक्षम होते हैं ग्रसित हैं अफेजिया से। तो 3rd आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। समान अवधारणाओं के मध्य संबंध को न समझने का कारण है दृश्य बोध की कमी, बोध की कमी, दूरी सजगता की कमी, या स्मरण शक्ति की कमी। तो समान अवधारणाओं के मध्य संबंध को न समझने का कारण है, तो वो है बोध की कमी। 3rd आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। जब बालक बार बार एक ही तरह की प्रतिक्रिया करता है तो इसका कारक है गामक क्रिया निष्पादन की कमी, स्मरण शक्ति की कमी, बोध की कमी, या दृश्य बोध की कमी। तो देखिए, जब बच्चा एक ही तरह की बार बार प्रतिक्रिया करता है, रिएक्शन देता है, तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा गामक क्रिया निष्पादन की कमी। फर्स्ट आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है।
अगला है, कक्षा में जब एक बालक अपनी अपंगता के कारण तिरस्कृत कर दिया जाता है तब अध्यापक को उसे पढ़ने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए उसकी कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करनी होगी? शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, संबंध जोड़ने की आवश्यकता या सम्मान पाने की आवश्यकता। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। देखिए कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करनी होगी, जब बच्चा अपनी अपंगता के कारण उसको जो है तिरस्कृत करते हैं तो क्या सही आंसर होगा? तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा संबंध जोड़ने की आवश्यकता। थर्ड आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। तो डियर ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके कितने सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।